नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। मोदी जी जो कहे वही हम गिना रहा हूँ, गिनोगे? मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पहले गिनने दो। उसके बाद कहा था कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार बीजेपी सरकार। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा। उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हम एरोप्लेन पे पहुंचा देंगे। ऐसा कौन बोला था भाई? मोदी जी बोले थे ना। कौन सा बात वो पूरा किए? ऐसा प्रधानमंत्री है जो फेंकने, खाली सिर्फ फेंकते हैं। अब जहाँ जहाँ इनकी सरकार है आप देख लो। उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, नीरव मोदी भागा पैसा लेके, विजय मल्ल्या भागा, ललित मोदी भागा, ये कौन भागा? मोदी जी का, बाबू जी का पैसा था जी, कि 11 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। अगर आम आदमी को हम लोग 10,000 लोन लेंगे ना, तो फोन करके बैंक वाला परेशान करके मार देगा। कहा था कि दरभंगा में एम्स दे दिया जी बिहार में जी। जो अग्निवीर जैसा योजना युवा है, 4 साल के बाद क्या करेगा? ये ऐसे बीपी रावत को क्यों मारा गया अभी तक पता चला? उन्होंने कहा था कि 4 साल का योजना नहीं होना चाहिए, अग्निवीर जैसा योजना नहीं होना चाहिए, युवा को नुकसान है, तो उसको कहाँ जाके स्ट्राइक करा दिया? ब्लास्ट जंगल में करा दिया भाई। सर मेरा सवाल भी आप ही से, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। सर इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है, उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश में जो टैक्स पेयर का जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर आ रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। और उस पर ये कहते हैं, कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पे आज के दौर में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सबसे ज्यादा चकाचौंध है, सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपए खर्च हो रहा। ये कैसी राजनीति है कि सर एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर एक चीज और स्लाइड करना चाहूंगा, याद रखिए आज आपके पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब शतरंज का खेल समाप्त होता है तो वो बादशाह हो या प्यादे हो, एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। प्रश्न कांग्रेस से है, बीजेपी का विकास हमें दिखता है, आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत सही बात है। तो बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं। रेल, तेल, भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था ना? मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया, और मनरेगा भी हमने दिया। लोकतंत्र था, पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान न होता। रुको जरा, सबर करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52, और तो सरकार कब बनी थी? 52। सरकार कब बनी? 52। अब कुछ लोग का तर्क है 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता। इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार, ISRO जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब आप जय जवान जय किसान का संकल्प लेते हैं। इतिहास तब बनता है जब विश्व की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हैं और विश्व का भूगोल बदल देते हैं।
इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। ये इनके 9 साल का फलसफा है। मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी के प्रधानमंत्री से बिहार में आपके बच्चों का कुछ भला हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, आपके बच्चों के लिए एक अगर बैठक किया हो, उसका हमको खबर दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। जिस नेता ने 10 वर्ष में आपके बच्चों के लिए एक बैठक नहीं किया, हम और आप उछल के 6 महीना के बाद कमल का बटन दबाएंगे तो आपके हमारे बच्चे गुजरात में मजदूर नहीं बनेंगे तो बिहार में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। छूट पे छूट। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। क्या बोला तूने? आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। तो रुको जरा, सबर करो। डिबेट करने आए थे और डिबेट की बात श्वेता जी, जी मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट आप कह पुलवामा में हैं उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हाँ भाई, बिजली पर क्या करेंगे? बिजली पर कोई आपका स्टैंड है कि आप यूनिट्स फ्री करेंगे, कुछ ऐसा? हाँ, इसमें भी हमारा 5 गुना ज्यादा राहत रहेगा। सर, छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है, बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं। आप लोग जवाब सुनने के लिए जवाब सुनिए जरा सा सब लोग। हाँ ठीक है, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का ही चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे। मोदी जी, अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाएगी। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि यह निश्चित हो चुका है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ। मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी के प्रधानमंत्री से बिहार में आपके बच्चों का कुछ भला हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए।